महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था। यह एक ऐसा संग्राम था जिसमें भावनाएं, धर्म अधर्म, नीतियां और शक्तियां आमने सामने थी। यह युद्ध सिर्फ हथियारों और सैनिकों का नहीं था, बल्कि यह विचारों और सिद्धांतों की टक्कर भी थी। हर पक्ष अपनी सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा था। इस युद्ध में जितने महान योद्धा थे, उतने ही घातक और चमत्कारी शस्त्र भी थे, जो आज के आधुनिक परमाणु हथियारों से कम नहीं माने जा सकते। इन शस्त्रों की शक्ति इतनी थी कि एक ही वार में पूरी की पूरी सेना समाप्त की जा सकती थी। आइए जानते हैं महाभारत के उन 5 विनाशकारी शस्त्रों के बारे में, जिन्हें चलाना आसान नहीं था और जिनका असर तबाही का दूसरा नाम था। आपको बता दें, पाशुपतास्त्र को सबसे घातक शस्त्रों में गिना जाता है। यह भगवान शिव का दिव्य शस्त्र था और इसे वही चला सकता था जो पूरी तरह धर्मपरायण, संयमी और निष्ठावान हो। इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि यह पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने कठिन तपस्या के बाद इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था। इस शस्त्र की खास बात यह थी कि यदि इसे गलत उद्देश्य से चलाया जाए तो यह चलाने वाले का ही विनाश कर देता है। इसे केवल भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र या शिव का त्रिशूल ही रोक सकते थे। आपको बता दें कि अगला शस्त्र कौन सा था। नारायण शस्त्र, भगवान विष्णु का दिया हुआ ऐसा शस्त्र जिसे चलाने के बाद रोका नहीं जा सकता था। इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की सेना पर किया था। इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि हजारों सैनिक एक ही झटके में खत्म हो गए थे। इस अस्त्र से बचने का एकमात्र तरीका था हथियार छोड़कर शांत खड़े रहना। जो योद्धा इसका विरोध करता वह जीवित नहीं बचता था। आपको बता दें, वसावी शक्ति इंद्र द्वारा दिया गया एक विशेष शस्त्र था, जिसे केवल एक बार चलाया जा सकता था। यह कर्ण को वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था और उसने इसे अर्जुन को मारने के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि उसे यह शस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। अगर यह शस्त्र अर्जुन पर चला होता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय शस्त्र था और यह चक्र केवल शस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक भी था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अधर्म और न्याय अपनी चरम पर सीमा पर पहुंच गई, तब श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग कर पापियों का अंत किया। यह चक्र घूम घूम कर दुश्मनों का संहार करता था। यहाँ तक कि बर्बरिक ने भी युद्ध को देखने के बाद कहा था कि संहार तो केवल श्री कृष्ण ही कर रहे थे। आपको बता दें, अंतिम शस्त्र था ब्रह्मास्त्र। वह अस्त्र था जो चलते ही सब कुछ भस्म कर सकता था। इसे अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा चलाना जानते थे। युद्ध के अंतिम चरण में जब अश्वत्थामा ने इसे चलाया तो उसकी ताकत से गर्भ में पल रहे बच्चों तक की जान चली गई। सबसे दुखद बात यह थी कि अश्वत्थामा को इसे वापस लेने की विधि नहीं आती थी। इस शस्त्र को रोकने का एक ही उपाय था, दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना। फिलहाल इस पूरी जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल के साथ।